विकास के नाम पर देश व देशवासियों की जनजीवन की तबाही। इस समय भारत की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और विकास के तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वह कई सरकारें आई गई, उसके बाद भी देश व देशवासियों के जनजीवन की तबाही को रोकने के लिए कोई भी मजबूत इंतजामात नहीं किए गए हैं, जिसके चलते लाखों की तादाद में देशवासियों को अपने घर से बेघर व उनका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। जबकि भारी बारिश और भारत सरकार की लापरवाही का खामियाजा उत्तरी भारत के देशवासियों को हर साल भुगतना पड़ता है, जिससे लाखों परिवार रातों रात अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। साथ ही अपने खून पसीने की मेहनत से बनाई गई जीवन यापन करने के लिए व्यवस्था व सामग्री से हाथ धो बैठते हैं। उपरोक्त के संबंध में जैसा कि विदित है कि प्रति वर्ष मानसून के मौसम में होने वाली भारी बारिश के कारण पड़ोसी देश नेपाल द्वारा अपने यहाँ का तमाम पानी भारत की ओर छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते कई हिंदी भाषी राज्यों में लाखों की संख्या में जहाँ जनजीवन प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है, जिससे लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जबकि खड़ी फसल के पानी में डूब जाने के चलते इन प्रभावित परिवारों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यही नहीं, इस भीषण बाढ़ के चलते फैलने वाली तमाम बीमारियों के शिकार भी लाखों लोग बन जाते हैं, जिसमें से कभी बड़ी तादाद में समय पर इलाज न मिलने के कारण अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। उपरोक्त विषम परिस्थितियों के चलते मन में यह विचार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं भारत सरकार के सामने, जो कि वह नेपाल को प्रतिवर्ष भारतीय भूभाग में ये बाढ़ का पानी छोड़ने से नहीं रोक पाती है। जबकि वर्तमान परिस्थितियों में मुगल कालीन इस भारत नेपाल जल समझौते की समीक्षा की नितांत आवश्यकता प्रतीत होती है। फिर भी आज़ाद भारत के 75 वर्षों के दरमियान शासन करने वाली विभिन्न सरकारों को इस समझौते की समीक्षा करने और इसमें भारतीय हितों को शामिल किए जाने की जरूरत आज तक नहीं महसूस हो सकी। जबकि प्रति वर्ष इस भीषण बाढ़ की चपेट में आने वाली थारू जनजाति के लिए हर वर्ष स्वीकृत किए जाने वाले अनुदानों और लगाए जाने वाले विभिन्न सहायता केंद्रों पर खर्च की जाने वाली भारी भरकम धनराशि को इनके सामूहिक विकास में खर्च करने के बजाय इस प्रकार बाढ़ की स्थिति में खर्च कर बर्बाद कर दिया जाता है। ऐसे में सत्ता पर कायम वर्तमान भाजपा सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपेक्षा है कि सेवानिवृत्त तत्काल प्रभाव से एक समिति का गठन कर, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के देवनिवृत्त प्रधान न्यायाधीश के द्वारा की जाए और शीघ्रातिशीघ्र भारत और नेपाल के मध्य जारी इस प्राचीन जल समझौते की समीक्षा कर नेपाल को भारतीय क्षेत्र में अपने यहाँ की बाढ़ के पानी को छोड़ने से रोका जा सके और भारत में होने वाली भीषण बाढ़ की वजह से होने वाली भीषण तबाही और अपार जनधन के नुकसान को बचाया जा सके।